आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुषमा पांडे। ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लाई हूँ जो कि आपको कोरोना से लड़ने में आपकी मदद करेगा। इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्राणायाम हैं और आसन हैं। इसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए और अपने आप को कोरोना से बचाइए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रेचिंग के साथ, जिसमें हमें अपने बॉडी को पहले लूज़ करना है। काफ़ी समय से हमने एक्सरसाइज नहीं की है तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अपने ब्रीथ को अपने मोमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। पहले हम नेक रोटेशन करेंगे। नेक के लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ नेक। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रेस करेंगे और यहाँ से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नेक को पीछे करेंगे, गर्दन को पीछे करेंगे, जिसमें आपका हेड पीछे जाएगा और आंखें ऊपर की तरफ रहेंगी। सांस छोड़ते हुए आप दोनों हाथों को नीचे लाएंगे और हेड डाउन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर पीछे करेंगे और ऊपर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए हेड को नीचे की तरफ लाएंगे, हाथों को नीचे लाएंगे। इनहेल, हाथ ऊपर, हेड बैक, लुक अप। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, नेक नीचे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और हेड अप, लुक अप। स्लोली सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ बेंड करेंगे हेड को और हाथों को नीचे लाएंगे। सांस लेते हुए फिर से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हेड बैक, लुक अप। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ सिर को लेके आएंगे और हाथों को नीचे ले जाएंगे। इनहेल, स्लोली इनहेल, बेंड हेड, लुक अप। स्लोली एक्सेल, हाथों को नीचे लाते हुए सांस को छोड़ेंगे और गर्दन को भी नीचे लाएंगे। ये साथ ही साथ सांसों के साथ आप करेंगे। इनहेल करते हुए हेड और हैंड दोनों ऊपर और पीछे की तरफ जाएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ हेड बेंड करेंगे और हाथों को नीचे लेके आएंगे। सावधान स्थिति में आते हुए सांस लेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे। अब आप करेंगे अपना नेक का साइड टू साइड रोटेशन। इसमें आप सांस लेते हुए सामने की तरफ हेड करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने और बाएं ओर देखेंगे। सांस लीजिए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दाएं साइड में, सांस लेते सेंटर, सांस छोड़ते हुए अपने बाएं ओर, सांस लेते हुए सामने देखेंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए अपने साइड में, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, सांस लेते हुए सामने देखेंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ेंगे, सांस लेते हुए सामने में आ जाएंगे और ये सम स्थिति है। यहाँ से हम करेंगे नेक का रोटेशन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी गर्दन को पूरी तरह से गोल ना घुमाएं। रोटेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इसे सांस लेते हुए गर्दन ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नेक डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएंगे। बैक अपनी सीधी रखेंगे। यहाँ से हम करेंगे अपने हाथों का स्ट्रेच। यहाँ पे अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे और फिंगर्स को इस तरह से टाइट करेंगे और छोड़, टाइट करेंगे और छोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब अपने हाथों से मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, फिंगर बाहर की तरफ रहेगी और अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब उल्टी तरफ से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब अपने एल्बोज को आपको स्ट्रेच करना है। इसके लिए या तो आप हाथों को सामने रखिए और स्ट्रेच करिए, या फिर अपने हाथों को अपने साइड में रखकर भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ से हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने नीज पे रख दीजिए, सीधा बैठ जाइए और शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उल्टी तरफ से करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसके बाद हम थोड़ा सा अपने बैक को स्ट्रेच करेंगे। बैक सीधी करने के लिए आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, आपस में जोड़ेंगे और पाम फेसिंग अप, आपकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ फेस करेंगी और आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इस तरह से लेते हुए स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ से। हाथों को ऊपर की तरफ से खींचिए ताकि आपको बैक में स्ट्रेच फील हो और गर्दन पीछे करते हुए ऊपर की तरफ देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्लोली सांस लेते हुए सामने की तरफ हेड करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम अपने बैक को ट्विस्ट करेंगे ज़रा सा। राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को अपने पीछे सेंटर में रखेंगे, पीछे की तरफ, और आपको पीछे की तरफ देखना है। सांस लेते हुए राइट हैंड को नी पे रखिए, सांस छोड़ते हुए आप पीछे की तरफ देखेंगे और बीच में आप सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। पीछे देखेंगे और आपको ऊपर के बैक में स्ट्रेच फील होगा, उसे महसूस करिए। 1, 2, 3, 4, 5। रिलीज कर दीजिए, सामने की तरफ इनहेल करिए। फिर से आप अपने बाएं हाथ को लेफ्ट नी पे रखेंगे। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे और राइट हैंड को पीछे रखेंगे और पीछे देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिलीज कर देंगे और सामने समस्थिति में बैठ जाएंगे। अब यहाँ से हम अपने हिप और थाइस का स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए आप अपने दोनों पैर की तलवों को आपस में जोड़ लेंगे और सामने के अंगूठों को अपने दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लेंगे। आप देखिए मैं कैसे बैठी हूँ, और ये है बटरफ्लाई पोज और इसे आपको करते रहना है। 10 काउंट्स तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पे आपका सारा स्ट्रेच कंप्लीट होता है। आइए हम अपने आसन की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी अपने मैट पे सीधे खड़े हो जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग आसन की तरफ से, और इसमें आपको अपने दोनों हाथों को हम करने जा रहे हैं ताड़ासन। इसमें आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, पाम फेसिंग अप, और हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, सांस लेते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाइए और फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए। पाम फेसिंग अप रहेंगे, आपकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ रहेंगी और आप इसी स्थिति में अपने दोनों हील को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे, साथ में अपने बॉडी को अप करेंगे। देखिए, और इसी स्थिति में आपको रुकना है। सामने देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सांस लेते हुए नीचे की तरफ आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलीज कर देंगे।
में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस हो, जितना आपके कमर का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पे आपको खड़े रहना है, जिससे आपका बैलेंस बना रहेगा। ज़्यादा पैरों को दूर दूर नहीं रखेंगे, ना ही आपस में जोड़ कर रखेंगे। अब हम ताड़ासन का वेरिएशन करेंगे, जिसमें त्रियक ताड़ासन कहते हैं जिसे। इसमें आपको सेम दोनों हाथों से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अपने हाथों के हथेलियों को आपस में जोड़ लेंगे, पाम फेसिंग अप, हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे और अब आप सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसमें आपको हील अप नहीं करना है, अपनी हील को नीचे ही रखना है। और राइट साइड में आप बैंड करेंगे सांस छोड़ते हुए और ऊपर की तरफ देखेंगे। ध्यान रखिए कि आपके हाथ कान के पीछे हो, दोनों हाथों की बाहों को हाथ के कान के पीछे रखिए और इसी स्थिति में आप होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए आपके हाथों को नीचे ले लेंगे। यहाँ से हम अपोजिट डायरेक्शन का भी करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को इंटरलॉक करें, हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। सांस लेते हुए हाथों को स्ट्रेच करिए और सांस छोड़ते हुए अपने बाईं ओर मुड़ जाइए। लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे, हाथों को कानों के पीछे रखेंगे और अपने जो स्ट्रेच अपने बॉडी में फील हो रहा है उसे महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली इनहेल, सेंटर में आ जाएंगे और एक्सेल करते हुए अपने हाथों को नीचे ले लेंगे। ये हमारा पहला आसन था। यहाँ से हम जाएंगे अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसके लिए आपको अपने मैट में सामने की तरफ आना है। मैट में आप सामने की तरफ आ जाइए। इसमें हम करने जा रहे हैं तानासन। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। इन्हेल, हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए और एक्सेल करते हुए आपको सामने की तरफ बैंड करना है। उसके लिए आप अपने कमर को पहले पीछे करेंगे, जैसे कि आप चेयर पे बैठने जा रहे हैं, कुछ इस तरह से। और फिर अपने बैक को सीधा रखते हुए नीचे की तरफ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। और जब आप नीचे आ गए हैं तो अपने अपर बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। ट्राई टू टच योर हैंड। अपने पैरों के बगल में अपने हाथों को रखेंगे, अगर आप रख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप अपर बॉडी को इस तरह से कुछ लूज छोड़ दीजिए नीचे की तरफ। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप अपने माथे से अपने नी को टच कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसी स्थिति में 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली अपने सर को ऊपर करिए धीरे से, इससे आपकी बैक सीधी हो रही है। और फिर दोनों पैरों को धीरे से पीछे की तरफ ले लीजिए और यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने अगले आसन की तरफ। दोनों पैरों को पीछे लेंगे, हील को डाउन करेंगे, हिप को पीछे की तरफ करते हुए अपने शोल्डर को प्रेस करेंगे। ये आपका शोल्डर पोर्शन, इसको आपको प्रेस करना है, पीछे की तरफ दबाइए। सर को झुकाना नहीं है, इस तरह से अपने सिर को सीधे ही रखना है और शोल्डर प्रेस करते रहिए। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका नी स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट और बैक स्ट्रेट है पूरी तरह से। इसी स्थिति में आप रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये है अधोमुख स्वानासन। यहाँ से हम अपने दूसरे आसन की तरफ जाएंगे, जिसमें आपको अपने नी को नीचे रखना है, हिप को नीचे रखना है और ये है भुजंगासन। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपके शोल्डर्स आउट होने चाहिए, चेस्ट आउट। अपने चेस्ट को बाहर की तरफ करने की कोशिश करिए और शोल्डर बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ से स्लोली आप अपनी हिप को उठाते हुए पीछे की तरफ बैठ जाएंगे अपने पैरों में। वज्रासन की स्थिति में आपको बैठना है। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि वज्रासन सही तरीके से कैसे बैठा जाता है।
इसके लिए ज़रा आप ध्यान दीजिए। आप कुछ इस तरह से अपने पैरों को रखते हैं और इसमें बैठ जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो पैर है वो आपस में वी शेप बनाए और ये जो वी शेप का आर्च है इस पर आप बैठते हैं। आप हील पे नहीं बैठेंगे, हील को बाहर की तरफ करिए और आप पेरियड की हड्डी को सीधा करके आपको इस तरह से बैठना है। आप हील को बाहर रखेंगे, अपने एड़ियों पे नहीं बैठना है, दोनों एड़ियों को बाहर की तरफ रखना है और वो जो आर्च बनेगा उसमें हमें बैठना है। वो है वज्रासन की सही स्थिति। तो इसमें बैठ के आप यहाँ से बालक आसन में जाएंगे। बालक आसन के लिए आपको सांस भरते हुए सीधे देखना है और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और अपने माथे को मैट या जमीन से लगा लेंगे और दोनों हाथों को अपने साइड में इस तरह से रखेंगे, छोटे बालक की तरह, बालक पोज। और इसमें आप रुकेंगे 10 काउंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली ऊपर आएंगे सांस लेते हुए। जब भी हम काउंटिंग करते हैं, जब भी हम एक पोजीशन को होल्ड करते हैं, उस समय अपनी सांसों को लेते रहना है और छोड़ते रहना है। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ रहे हैं जो है शशांक आसन। इसमें आप अपने दोनों पैरों को फैलाएंगे, नी को फैलाएंगे। आप ऐसे ही वज्रासन में बैठे बैठे नी को ऐसे फैलाएंगे। आपको दिख रहा है कैसे मैंने इस कर दिया। आप जितना कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी, क्षमता के हिसाब से ही इसे फैलाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, रेज योर हैंड्स अप और एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को सामने मैट पे रखेंगे और धीरे धीरे अपने सर को, माथे को मैट पे लगा देंगे और दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। स्ट्रेट हाथों को रखना है, एल्बो बेंड नहीं करना है और इसी स्थिति में आपको होल्ड करना है। ट्राई टू टच योर चेस्ट ऑन द मैट। अपने चेस्ट को मैट पे लगाने की कोशिश करना है। अगर माथा रखने से नहीं होता तो आप चिन भी लगा सकते हैं, इस तरह से अपना चिन भी रख सकते हैं। मैं दोनों भी तरह से आपको काउंट दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5। चिन लगा के भी आप कर सकते हैं। हाथों को सीधा रखना है। 1 2 3 4 एंड 5। ये आपको होल्ड करना है 10 काउंट तक। धीरे से हाथों को पीछे लेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ सीधा बैठ जाएंगे। आप ऊपर की तरफ आ जाएंगे सेंटर में और सांस छोड़ते हुए आप अपने घुटनों को सामने की तरफ मिला देंगे। इस तरह से आप ये आसन कंप्लीट करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ। जब आप इसी स्थिति में बैठे हुए थे, यहाँ से आपको धीरे से अपने पेट के बल लेट जाना है और अब हम करने वाले हैं शलभासन। इसके लिए आपको दोनों हाथों को सामने की तरफ बढ़ाना है, पैर को सीधा रखना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे। सांस लेते हुए आप दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाएंगे और सांस लेते हुए दोनों पैरों को भी साथ ही साथ ऊपर उठाएंगे और आप होल्ड करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो मेन प्रेशर है वो पेट पे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर किया, दोनों लेग को अप किया और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे हाथों को और पैर को और आप दोनों पैरों को बाहर की तरफ कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखते हुए टोस को बाहर की तरफ और हील को अंदर की तरफ रखेंगे, जिस तरह से मैंने रखा है। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे और अपने फोरहेड को दोनों हाथों के ऊपर रेस्ट करा देंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। ये आसन कहलाता है मकर आसन। इसमें हम 10 काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये है मकर आसन। जब भी आप पेट के बल कोई आसन करते हैं और जब भी आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है तो आप मकर आसन में उसे नॉर्मल कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ से हम आएंगे, अब यहाँ से हम अपने नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमें अपने पीठ के बल लेट जाना है।
देखिए इसे कैसे करना है। आप सभी अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाइए, अपने पैरों को सीधा कर लेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ, पाम फेसिंग अप रहेगा। अब दोनों पैरों को सांस लेते हुए धीरे से अपने थाइस की तरफ फोल्ड करेंगे। आप अंदाजे से अपने फिंगर टच होते तक का डिस्टेंस रखेंगे बिटवीन दी हिप एंड दी हील। ये आपका हील है और हिप के बीच का जो डिस्टेंस है, ना तो ज़्यादा पास ना तो ज़्यादा दूर, ये इतनी ही दूरी पे रखना है। और हाथों को नीचे की तरफ रखेंगे। आप हाँ पाम फेसिंग डाउन रख सकते हैं और सांस लेते हुए आपको अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाना है और फोल्ड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस लेते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे और फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर आप इसे और अच्छी तरीके से ऊपर लाना चाहते हैं तो आप दोनों हाथों को नीचे से आपस में जोड़ लेंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और स्ट्रेच करेंगे। तो आपकी जो शोल्डर्स है वो पीछे से नज़दीक आएंगे और आपकी हिप और भी ऊपर की तरफ अप हो जाएगी। अब इसे धीरे से रिलीज करेंगे, सांस छोड़ते हुए हिप डाउन करेंगे और पैरों को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम जाएंगे सुप्त बद्ध कोणासन में, जो बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है, आसन है। इसके लिए आपको 3 पिलो लगेंगे। एक तो आपको अपने बैक या अपर बैक के नीचे रखना है और 2 आपको अपने नीज के नीचे रखना है। तो साइड में रख लीजिए या आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं। अगर आपका मैट्रेस बहुत ज़्यादा स्पंजी नहीं है तो आप उस पर भी लेट कर ये कर सकते हैं। और ये अपने आसनों में आखिरी में रखिए ताकि आप बेड पे लेट कर इसे काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकें। तो आइए देखिए इसे कैसे करते हैं। अपने फीट के नीचे, अपर बैक के नीचे ऊपर साइड में रखेंगे और सिर को ऐसे लटकने नहीं देना है, उसे ऐसे नीचे रेस्ट करा देना है। अगर मान लीजिए आपका पिलो बहुत ऊंचा है और सर ऐसा लटक रहा है तो आप सर के नीचे भी एक पतला पिलो रख सकते हैं। तो देखिए अब आप देख सकते हैं चेस्ट किस तरह से ओपन हो चुका है और दोनों घुटनों के वहाँ से आपको अपने पैरों को मोड़ना है और दोनों तलवों को आपस में जोड़ लेना है, जैसे कि हम नमस्कार की मुद्रा कर रहे हैं इस तरह से। और आपको ऐसा त्रिकोणासन बनाना है। इसमें आप अपने नी के नीचे, क्योंकि आपका नी इस तरह से लटकता रहेगा, आपको अपने नी के नीचे एक पिलो रखना है। अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल है तो आपका नी नीचे मैट पे होगा तो फिर आपको पिलो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं तो आपको पिलो की ज़रूरत है। और पाम फेसिंग आप हाथों के हथेलियों को ऊपर की तरफ रख के थोड़ी डिस्टेंस में रखेंगे और इसी अवस्था में आप रेस्ट करेंगे। अभी मैं 20 काउंट तक रेस्ट करा रही हूँ। आप इसे 1 मिनट 15 मिनट्स कितने भी लंबे समय के लिए कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप इसी अवस्था में रहते हुए मैं आपको प्राणायाम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक प्राणायाम है जो बिल्कुल इसी अवस्था में रह के आपको करना है। तो हम पहले वहाँ से ही शुरू करते हैं। तो ये प्राणायाम कहलाता है वशिष्ठ प्राणायाम, जो कि अभी कई रिसर्चेस में ये कहा गया है कि कोरोना के लिए वो रामबाण है। अगर कोरोना के मरीज उसे रोज करेंगे, रेगुलर करेंगे, दिन में 2 बार करेंगे या फिर ज़्यादा करेंगे तो वो उससे जल्दी रिकवरी ला सकते हैं। और जो इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कोरोना होता भी नहीं है। ये रिसर्च में प्रूव हुआ है, तो आप इसे ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। आपको इसी अवस्था में लेटे रहना है सुप्तबद्ध कोणासन में और अपने ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ब्रीदिंग कैसी रहेगी आपकी? आपको डीप इनहेलेशन लेना है, स्लो, फट से मत लीजिए, फास्ट ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं, स्लो डीप ब्रीदिंग। देखिए, और जब आप ब्रीद लेंगे तो आप महसूस करिए कि ब्रह्मांड की एनर्जी आपके अंदर समा रही है। आप फील करिए उस एयर को कि आपके चेस्ट में जा रहा है और आपका पेट जो है वो ऊपर की तरफ फूलेगा। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट नीचे की तरफ जाएगा। ये आपको करते रहना है। एक बार मैं हाथ रख के दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कैसे पेट ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। और आपको स्लो डीप इनहेल करना है। आपको पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग में रखना है। हम स्टार्ट करते हैं। स्लो इनहेल,
exhale. तो इस तरीके से आपको आपका चेस्ट पूरी तरह से एक्सपैंडेड है। अब आप स्लो डीप ब्रीथ इनहेल कर रहे हैं और अपने चेस्ट को, अपने लंग्स को पूरी तरह से हवा से भर रहे हैं और देयर इज अ डीप एक्सेलेशन। आप जब एक्सेल करते हैं तो पूरी तरह से अपने पेट को नीचे की तरफ सुकोड़ते हैं, तो पूरी तरह से एक्सेल भी हो रहा है और इसी तरह से आपको ब्रीथ करते रहना है इस पोजीशन में। इसे कहते हैं वशिष्ठ प्राणायाम। ये आपके लिए रामबाण है, बहुत ही फायदेमंद है, तो इसे आप मिस मत करिए। और आप इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, यू कैन डू इट फॉर एज लॉन्ग एज यू फील टू डू एंड योर कैपेसिटी अलाउज यू। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। धीरे से साइड बेंड होके उठेंगे हमेशा। यहाँ से हम अपने अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं और हम करेंगे सभी। इसमें आपको अपने बाएं हाथ से ज्ञान की मुद्रा बनानी है। इसमें आपको इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में जोड़ लेना है और ज्ञान की मुद्रा में बैठ जाना है। और दूसरे हाथ से जो आपका दाहिना हाथ है उससे आपको विष्णु मुद्रा बनानी है। विष्णु मुद्रा बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, आप इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस तरह से होल्ड कर देना है और दोनों बचे हुए फिंगर्स को, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को इस तरह से स्टैंडिंग रखना है और अंगूठा इस तरह से। ये है आपका विष्णु मुद्रा। देखिए, शंख की तरह विष्णु मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा और दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा बनाना है। और करना कैसे है, बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे। ये दो हमारे नॉस्ट्रिल हैं, तो बाएं नाक से बाएं तरफ से आप सांस लेंगे और दाईं तरफ से सांस छोड़ेंगे। फिर आप दाईं तरफ से सांस लेंगे और बाएं तरफ से छोड़ेंगे। यही सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है। इसमें ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि आपको सांस जितने समय के लिए आप लेंगे उतने ही समय के लिए छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आपने 3 या 4 काउंट के लिए सांस ली, अंदर 3 काउंट तक ली, जैसे 1 2 3, तो उतने ही काउंट के लिए आपको छोड़ना भी। एक्सेल करते वक्त भी आप 1 2 3, उतने ही समय जितना एयर को अंदर लेंगे उतने ही एयर को आपको बाहर निकालना है। ये आपको ध्यान रखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपने राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठा रखेंगे अपना और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे। स्लो ब्रीदिंग है और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट से छोड़ेंगे सांस को। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, उसे दबाएंगे और लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ेंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट साइड से सांस को छोड़ेंगे। राइट से इनहेल करेंगे, सांस को छोड़ेंगे लेफ्ट साइड से। इस समय पे आप अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं। लेफ्ट से सांस को लेंगे और राइट से ब्रीथ आउट करेंगे। राइट साइड से ब्रीथ इन करेंगे और लेफ्ट साइड से ब्रीथ आउट करेंगे। लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन करेंगे और अपने राइट साइड से ब्रीथ आउट करेंगे। राइट साइड से ब्रीथ इन करेंगे और लेफ्ट साइड से ब्रीथ आउट करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट साइड, एक्सहेल फ्रॉम राइट साइड। इनहेल फ्रॉम राइट साइड, exhale from left side. Inhale from left side. Exhale from right side. Inhale from right side. Exhale from left side. Inhale from left side. Exhale from inhale from right side, exhale from left side, inhale from left side, exhale from right side,
Inhale from right side, exhale from left side। ये बहुत ही स्लो डीप ब्रीदिंग है, इसे आप फास्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे और इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप आराम से कितने भी समय के लिए कर सकते हैं। मुद्रा रिलीज कर देंगे और सम स्थिति में बैठे। इसमें आप सीधे अपने बैकबोन को स्ट्रेट करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम के लिए हम बढ़ रहे हैं। जिस भी प्राणायाम को आप करने बैठेंगे आपको बार बार अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है, बार बार इसे भूलिए मत, बार बार ध्यान रखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी सीधी होनी चाहिए, आप सामने की तरफ आप देख रहे हैं, तो आपके प्राणायाम का असर जो है वो बहुत अच्छे से होगा आपके शरीर में। आइए नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है ब्राह्मणी प्राणायाम। इसके लिए आपको बैकबोन स्ट्रेट करना है, चेस्ट आउट शोल्डर आउट, इसे कहते हैं शोल्डर आउट चेस्ट आउट। इससे हमारी जो बैकबोन है वो पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाती है। और अब आप सामने की तरफ देखेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने कानों को क्लोज करेंगे और डीप स्लो इनहेल करेंगे। धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे और वो सांस छोड़ने के समय पे आप अपने लिप्स को बंद करेंगे और म का साउंड निकालना है। सांस छोड़ते हुए म का साउंड निकालना है। देखिए कैसे करना है, फिर आप रिपीट करेंगे मेरे साथ। पहले आप देख लीजिए, दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद करेंगे और थंब से अपने कानों के फ्लैप को इस तरह से क्लोज करेंगे। बाहर की आवाज़ को आपको सुनना नहीं है, ना बाहर कुछ देखना है, आपका पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे होना चाहिए, ब्रीद आउट पे होना चाहिए। और इस वक्त आपको जो वाइब्रेशंस फील होंगे अपने हेड पे, नेक पे, आप खुद फील करिए, मैं फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, आप अपनी फीलिंग खुद करिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, उस पर ही आपको अपना ध्यान रखना है। बाहर की किसी भी दूसरी सोच पे ना ध्यान दीजिए, ना आवाज़ को सुनिए। तो इस तरह से करेंगे ब्राह्मणी। आंखों को बंद करेंगे, कानों को क्लोज करेंगे, सिट स्ट्रेट, सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने चेस्ट को अच्छी वायु से भरेंगे। एक बार मैंने आपको दिखाया, ये हमें रिपीट करना है। अच्छा, आप ये लंबे समय के लिए कर सकते हैं, स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम है और इसका बहुत फ़ायदा भी है। तो इसके लिए कई लोग इस तरह से हाथ को अगर ऊपर उठा के रखते हैं तो उनके हाथों में या शोल्डर नेक में पेन होने लगता है। तो आप इजी तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ अपने इंडेक्स फिंगर्स को यूज़ करिए, कान के फ्लैप को बंद करेंगे तो बाहर की आवाज़ आना बंद हो जाएगी और आँखों को अपने से बंद करिए और दोनों हाथों को चेस्ट के पास इस तरह से रेस्ट करा दीजिए। अब इस स्थिति में आप लंबे समय तक ब्राह्मणी प्राणायाम कर सकते हैं। तो आइए आप सभी मेरे साथ 5 टाइम्स ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद करेंगे, सिट स्ट्रेट, आंखों और कानों को बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सेल करेंगे म साउंड में। दूसरी बार करेंगे स्लोली। तीसरी बार रिपीट करेंगे। एक डीप इनहेल, चौथी बार इनहेल करेंगे, स्लो डीप इनहेल, और लास्ट टाइम take a deep slow breathing. अपने हाथों को अपने नीज के ऊपर रख लेंगे, पर आँखों को बंद रखेंगे। अपनी आँखों को मत खोलिए
और 1 मिनट तक इसी स्थिति में बैठ के आप अपनी बॉडी में जो हो रहे चेंजेस है उसे फील करिए। ध्यान दीजिए आपकी सांस की गति कैसी है, ध्यान दीजिए आपकी धड़कनें कैसी हैं, आपके शरीर का टेम्परेचर कैसा है इस वक्त, आपके शरीर में आप कहाँ कहाँ वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं। फील करिए इन सभी होने वाली चेंजेस को। अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे धीरे धीरे, स्लोली नॉर्मल सांसें हो जाएंगी आपकी। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्राणायाम की तरफ। अपनी आंखों को खोल लीजिए और ये हमारा आखिरी प्राणायाम है जिसे कहते हैं ओमकार चैंटिंग। इसमें फिर से आप अपने बैकबोन एक बार सीधा कर लीजिए, चेस्ट आउट, शोल्डर आउट, बैकबोन स्ट्रेट। और इसमें अपने दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे, नीज के ऊपर रेस्ट करा दीजिए, दोनों हाथों को नीज पे रख दीजिए और आंखें बंद करके हम ओमकार चैन करेंगे। इसमें आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और ओम का उच्चारण करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। और ये करते हैं, ये हम करेंगे 5 टाइम्स। इनहेल, ब्रीथ इन, second time, deep breathing. Third time, take a deep breathing. Fourth time, take a deep breathing. लंबी गहरी सांस लें। लास्ट टाइम लंबी गहरी सांस लीजिए। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे जैसे कि नमस्कार की मुद्रा रहती है और अपने हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और इससे हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हाथों के रगड़ने से जो गर्माहट आपको महसूस हो रही है उसे अपनी आँखों पे लगाएंगे। दोनों हथेलियों को अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे। रिलैक्स योर आईज, रिलैक्स योर माइंड। और धीरे से अपने हथेलियों को हटाते हुए अपनी आँखों को खोलेंगे और अपने हाथों को अपने शरीर के सभी हिस्सों पे लगा लेंगे। खास तौर पे आपको जहाँ पे पेन है उस पार्ट पे आप अपने हाथों को जरूर लगाइए। तो हम यहाँ समाप्त करते हैं अपने इस प्राणायाम को। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, व्यूइंग मी। प्लीज़ फॉलो करिए। अपने इस आसन को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। प्राणायाम को भी समय की कमी की वजह से मैंने ये हाफ एन आवर में किया है। आप प्राणायाम को 1 घंटे तक भी कर सकते हैं, दिन में कई बार रिपीट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे करिए और अपने आप को इस कोरोना के संक्रमण से बचाइए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।